कादम्बरी जो कि दिलीप के पास आती है और उसे कहती है कि दिलीप भाई आखिरकार तुमने फिर से मुझे फंसाने की प्लानिंग कर ली है ना। दिलीप कहता है कि पहली बाजी में मैंने सामने वाले को कमजोर समझ लिया था जिससे मैं चकमा खा गया, लेकिन इस बार मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है। कादम्बरी कहती है तो ठीक है आप चाल चलिए जब तक मैं जवाबी तैयारी करती हूँ। कादम्बरी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इस वक्त तक कादम्बरी को राजवीर शास्त्री और दिलीप के प्लान के बारे में पता लग चुका था, इसलिए इस बार कादम्बरी ने दिलीप और राजवीर शास्त्री को फंसाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो क्या है वह प्लान और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जुगल को देखते हैं जिसने काफी बड़ा फैसला लिया था। जुगल जैसे ही अपने फैसले के बारे में बापुद्रा को बताता है तो बापुद्रा तुरंत पुष्पा को वहाँ पर बुला लेता है। दूसरी तरफ हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि दिलीप को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं दिलीप जी मैं प्रोफेसर राजवीर शास्त्री बात कर रहा हूँ और मुझे पुष्पा के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है और अभी मैं बापुद्रा चौल के बाहर चाय की दुकान पर आपका वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी वहाँ पर आ जाइए। राजवीर शास्त्री की बातें सुनने के बाद दिलीप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार राजवीर शास्त्री ने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया, जहाँ एक तरफ राजवीर शास्त्री जिसने पुष्पा को कॉलेज में इतना परेशान करा है और अब वह खुद पुष्पा के बारे में मुझसे बात करना चाहता है। फिर अगले सीन में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि बापुद्रा के घर पर पहुंच जाती है। बापुद्रा पुष्पा को जुगल के फैसले के बारे में बताता है। वह उसे कहता है कि पुष्पा जुगल ने अब फैसला लिया है, अब वह ताने बाने से अलग होना चाहता है, वह अब ताने बाने में नहीं रहना चाहता है। यह सुनते ही पुष्पा काफी शौक हो जाती है। वह जुगल को कहते हैं कि जुगल तूने ऐसा फैसला क्यों लिया, ये वही ताना बाना है जिसे हमने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा बनाया और अब तू इसी ताने बाने को छोड़ देगा। जुगल कहता है कि पुष्पा जैसा कि हम दोनों के रिश्ते में इतनी खटास आ चुकी है, अच्छा यही रहेगा कि हम अपनी पूरी दोस्ती तोड़ दें और इस वजह से मैंने यह फैसला लिया है। अब इतना ही बोलकर जुगल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम दिलीप को देखते हैं जो कि राजवीर शास्त्री के पास पहुंच जाता है। अब राजवीर शास्त्री के पास आते से ही वह राजवीर शास्त्री से यह सवाल पूछता है कि आप तो पुष्पा से इतनी नफरत करते हो, आपने कितना परेशान पुष्पा को कॉलेज में करा है, तो इतना कुछ हो जाने के बाद अब आप मुझसे बात करने के लिए आए हो पुष्पा के बारे में। माफ करना शास्त्री जी लेकिन मुझे यह बात हजम नहीं। राजवीर शास्त्री कहते हैं कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो ये सारी ही चीजें कॉलेज की है और मैं उन चीजों के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। अब राजवीर शास्त्री दिलीप को मेन बात बताते हैं, जो बात वह दिलीप से करने के लिए आए। वह दिलीप को कहते हैं कि दिलीप जी आप आखिरकार उस पेपर चोर तक पहुँच गए थे और आप असली गुनेगार तक भी पहुँच जाते, लेकिन आपने एक गलती कर दी थी। आपने गलती यह करी थी कि आपने सामने वाले को कमजोर समझ लिया था। दिलीप कहता है कि राजवीर शास्त्री जी आप जो कुछ भी कह रहे हो वह सही है, लेकिन मुझे यह पूरा यकीन है कि इस पेपर की चोरी और कोई ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने ही करवाई और मेरा प्लान भी पूरी तरह से परफेक्ट था, लेकिन कादम्बरी ने मेरे प्लान को आखिरी में चौपट कर। राजवीर शास्त्री कहते हैं कि आपका पहला प्लान तो फ्लॉप हो गया लेकिन आपका अब दूसरा प्लान फ्लॉप नहीं होगा क्योंकि इस बार मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उस कादम्बरी का सच सबके सामने लाएंगे। अब यहाँ तक दिलीप को कुछ समझ में नहीं आता है। दिलीप के सामने वही राजवीर शास्त्री खड़ा था जिसके बारे में उसने नेगेटिव हुई बातें सुनी थी और अब वही राजवीर शास्त्री उसकी मदद करने के लिए आया है। अब राजवीर शास्त्री को समझ में आ जाता है कि दिलीप आखिर क्या सोच रहा है। वह खुद ही दिलीप को यह बता देता है उस दिन जब आपने कादम्बरी के ऊपर पेपर चोरी का आरोप लगाया था, उसी के बाद मैंने उस कादम्बरी के बारे में जानकारी निकाली जिससे मुझे यह बात भी कंफर्म हो जाती है कि कादम्बरी ने ही पेपर की चोरी करी है और आप अपनी जगह पर सही, इसलिए मैंने आपकी मदद करने का फैसला लिया है। अब दूसरी तरफ हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि पुष्पा को कहती है पुष्पा जुगल जी ने यह फैसला तुम्हारी वजह से ही लिया है, जैसा कि तुमने ही कहा कि जुगल जी का काफी बड़ा योगदान है ताने बाने को इतना
इतना बड़ा करने में, क्यों ना मैं तुम्हें यह सुझाव दूं कि हम ताने बाने के 2 हिस्से कर दे। ताने बाने का आधा हिस्सा जुगल जी के पास और आधा हिस्सा तुम्हारे पास। कादम्बरी के बातें सुनने के बाद पुष्पा समझ जाती है कि यह कादम्बरी की ही चाल है ताकि वह उसकी और जुगल की दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर सके। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि कादम्बरी जो कि दिलीप के पास जाएगी, और इस वक्त तक अभी कादम्बरी को दिलीप और राजवीर शास्त्री के प्लान के बारे में पता लग चुका था। दोनों ही मिलकर उसके खिलाफ काफी बड़ी साजिश कर रहे हैं। कादम्बरी खुद दिलीप को यह कहेगी कि मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ काफी बड़ी साजिश कर रहे हो, इसलिए कादम्बरी यहाँ पर दिलीप को यहाँ चैलेंज दे देगी। उसने भी काफी बड़ी तैयारी कर रखी, जिससे हमें एक बात तो समझ आ जाती है कि यहाँ पर कादम्बरी भी कुछ करने वाली है। लेकिन मेरे हिसाब से इस बार कादम्बरी का प्लान फ्लॉप होगा, इस बार कादम्बरी का पर्दाफाश हो जाएगा। फिर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।